जब कभी भी हमारे उत्तराखंड में जागर लगती है या देव दरबार लगते हैं या देवते का अवतरण होता है तो अक्सर आप लोगों ने किसी के मुख से यह बात सुनी होगी कि वीर अवतार हो गए या देवता ने अवतार ले रखा है या वीर देवता आए हैं समक्ष, आज उनका दरबार लगा हुआ है। लेकिन कभी आपने सोचा है देवता और वीर में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही हैं या वीर भी जो हैं वो देवता ही हैं या दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं? वीर देवता के अलग है और देवताओं की शक्तियाँ अलग हैं। आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यदि आप उत्तराखंड की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ मुझे सिखाने को आपको यहीं से मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आया हूं। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको लगता है यार ये वाकई में एक उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म सही है तो फिर दोस्तों आप हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, अपनों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। जैसे ईमानदारी से मैं कार्य करता हूं आप भी करें दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या सत्य घटना या कोई देवता का आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आज तक हमारे युवाओं के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में नहीं गया है तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें दोस्तों। मैं वीडियो के माध्यम से, कथा के माध्यम से सभी के साथ साझा जरूर करूंगा दोस्तों। आज का वार्तालाप प्रारंभ कर सबसे पहले आप लोग समझिए कि देवता कौन होते हैं। हमारे पहाड़ों की परंपराओं में जो देवता होते हैं वो केवल एक शक्तिशाली नहीं होते हैं, वह धैर्य का भी प्रतीक होता है। देवता वह उन्हें बोला गया जिन्होंने अपने जीवन से भी पहले, सबसे पहले यदि किसी को रखा गया तो वो धर्म को रखा अपने जीवन में कि जहां पर धर्म होगा वहीं पर क्या होगा, देवता का नाम पड़ता है दोस्तों। जिन्होंने अपने जीवन में सबसे ऊपर अगर किसी को रखा तो न्याय को रखा, सबसे ऊपर अगर किसी को रखा तो वो सत्य को रखा दोस्तों। जिन्होंने अपने स्वार्थ को लेकर सबसे पहले यदि किसको रखा वो धर्म को रखा। जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ को लेकर समाज का हित सोचा दोस्तों। जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया दोस्तों। ऐसे महान व्यक्तियों को समाज के साथ समाज ने एक विशेष मूल स्थान दिया है दोस्तों हमारे समाज में। उनकी संस्कृति को हमारे समाज ने फिर जीवित रखा। उनके नाम पर कई जगहों पर मंदिर बनाए, कई जगहों पर जागरों में उनका कहानियों का धीरे धीरे प्रचार करा। तो ये तरीके से हमारे जो बोलते हैं पुराने जो देवी देवता हुए तो इंसान से देवत्व के रूप में ऐसे आए सभी लोग और धीरे 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 दोस्तों समाज में उनकी जो छवि बनी एक लोक देवता के नाम पर वो प्रसिद्ध हुए और समाज में उनकी व्याख्या और उनके जो रूप वगैरह पूजित होने लगे दोस्तों। हमारे उत्तराखंड के जो लोक देवताओं में बोला जाता है प्राचीन और देवी देवता में जो आने वाले हमारे उत्तराखंड के मुख्य देवता हैं, ऐसे तो बहुत हैं अनेक, लेकिन मुख्य देवताओं के मैं कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे गोरिल देवता हो गए और नरसिंह देवता हो गए, सैम मुखैम नागराजा हो गए, सैम देवता हो गए, हरजू देवता हो गए और गगनाथ देवता हो गए। हमारे उत्तराखंड के ऐसे अनेकों देवता हैं, जैसे एड़ी देवता हो गए और भी ऐसे देवता हैं जो आज राजांगी रूप से, ऐसे देवता हैं जो राजांगी और भगवान के रूप से देवत्व में पूजे जाते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देवता, पहले तो उत्तराखंड का इतिहास ही ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड में
पहले राजा बने, राजा के बाद वो देवता बने, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो दोस्तों मैं उन सभी से अपने ग्रंथ और पुराणों के हिसाब से कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड का जो है विशेष नियम है। हमारे उत्तराखंड में चाहे वो कोई से भगवान हो, तो राजधर्म सबसे ऊपर रखा गया। भगवान श्री राम भी राजा थे, पहले राजा होने के बाद उन्होंने अपना राजधर्म करा, राजधर्म होने के बाद अपना न्याय दिया, न्याय प्रिय कहलाने के बाद आज उनको राजा राम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान भी पहले राजा थे। ऐसे कई अनेकों राजाओं के मैं उदाहरण देने लगूं अपने उसमें, जैसे राजा हरिश्चंद्र हो गए, धर्मराज युधिष्ठिर हो गए। तो ऐसे पहले वो राज्य धर्म में आए और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष उस टाइम पर एक होता था, तो उनको पूजा गया। जैसे जैसे समाज के टुकड़े होते गए तो हमारे क्षेत्र की जो रक्षा करने आए, हमारे उत्तराखंड के जैसे गोलू देवता हो गए, और जैसे 9 लाख खतिरुमो हो गए, कई ऐसे देवता हैं खतिरू में, मैं किन किन के नाम लूंगा ये आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे देवता अनेकों हैं, जैसे राजा हरचंद हो गए, तो इनका नाम धीरे धीरे ऐसे प्रसिद्ध हुआ, तो ये फिर देवताओं में पूजे जाने लगे। अपने क्षेत्र के अनुसार बता रहा हूँ मैं। और दोस्तों हर समय इस चीज का इतिहास साक्षी है, जब कोई भी किसी की मदद करता है, उसकी जीवन शैली को चलाता है, तो उसको भगवान का भेजा हुआ माध्यम बोला जाता है और उन्हीं के रूप में भगवान को देखा जाता है। समय समय पर भगवान ने यही कहा है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर हूं, बस मुझे पहचानने की देरी है। और जैसे आपके अंदर नारायण का वास होता है, तो आप भगवान के रूप में पूजे जाने लगते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा हिंदू कल्चर और हिंदू समाज हमारा इसी तरह से लोक मान्यताओं के आधार पर चलता है। दोस्तों अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब करते हैं हम वीर देवताओं के बारे में वार्तालाप। हमारी पहाड़ की लोक मान्यताओं में वीर शब्द केवल एक शक्ति का प्रतीक नहीं होता है। वीर कह दिया तो वो एक बहुत शक्तिशाली योद्धा होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वीर शब्द का मतलब होता है एक साहसी व्यक्ति होना, और तुरंत शक्ति के साथ कोई भी तुम्हें पुकारे उसकी सहायता के लिए वहां पर पहुंचना होता है। और सत्य का प्रमाण भी एक वीर होता है। वीर कभी असत्य और झूठ की वाणी नहीं बोलता। वीर शब्द जो होता है वो केवल एक अपने क्षेत्र से नहीं, वो किसी क्षेत्र में भी जाकर अपनी वीरता से दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जो वीर लोग होते हैं, जो पराक्रमी लोग होते हैं। पुराने समय में क्या होता था, जब गांव पर डाकुओं का हमला होता था या शेरों का हमला होता था या अज्ञात लोगों का जब हमला होता था, तो उस समय जो राजा महाराजा होते थे, तो वो अपनी सहायता हेतु जो कुछ नामी वीर थे उनको बुलाया करते थे। इसीलिए हमारे उत्तराखंड में कई ऐसे वीर नाम से देवता प्रसिद्ध हैं दोस्तों। वो तुरंत सहायता के लिए आपके साथ, आप जहां कहीं पर भी हो, आपकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे भैरव वीर, कालू वीर, लकुड़िया वीर और बंगाली वीर और हनुमंत वीर, लोकपाल वीर, क्षेत्रपाल वीर। तो ऐसे कई वीरों का हमारे उत्तराखंड में क्षेत्र क्षेत्र अनुसार इनका उल्लेख जागर और गायन और परंपराओं में हमें मिल। लोक मान्यताओं के अनुसार संकट में सबसे पहले जो रक्षा करने के लिए जो आते हैं वो वीर देवता ही कहलाते हैं। उनकी पहचान जो होती है शौर्य और धैर्य और उनके कौशल से, युद्ध कौशल से उनकी पहचान होती है कि वाकई में एक वीर है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं देवता और वीर में जो सबसे बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर इनको ये भिन्न भिन्न कर देते हैं, देवताओं को अलग, वीरों को अलग। सरल भाषा में अगर समझे, देवता का संबंध जो होता है लोक कल्याण से बोला जाता है, इनका संबंध होता है राजा। जबकि वीर जो बोला जाते हैं वो साहस, रक्षा और पराक्रम से इनको जोड़ा जाता है, और संकट मोचन शक्ति इनसे इनको जोड़ा। देवता जो होते हैं वो समाज को एक दिशा देते हैं, और वो दिशा के अनुसार बोला जाता है। जब भी राज धर्म या जीने का जो नियम बनाते हैं वो देवता लोग बनाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे देना है, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे ऐसे परंपराएं बोला जाता है। जब राजा कोई नियम बनाता था तो प्रजा को उस हिसाब से रहना। वीर जो होते हैं वो समाज की रक्षा करते हैं। जैसे यदि
कुछ राज्य में संकट आ गया या कुछ हो गया, तो वो जो राजा का आदेश होंगे, जो देवताओं का आदेश होंगे, उनको वीर मानेंगे और उस समाज की रक्षा करते हैं। वीर जो देवता जो होते हैं वो हर हमेशा न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। मतलब देवताओं का न्याय और देवताओं का विधान कोई नहीं काट सकता है, ऐसा होता है। जब राजा ने बोला जाता है जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो राजधर्म होता है। जैसे जोगी का धर्म अलग होता है, राजधर्म अलग होता है। यदि आपने अपने जीवन में राजधर्म करा है और आपने कोई फैसला सुनाया है, यदि उस फैसले में कोई त्रुटि हो गई या किसी को गलत निर्णय सुना दिया, तो उसका पश्चाताप राजा अपना राजपाट छोड़ के करते थे। पहले से इतना बड़ा राजधर्म होता था और उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो जंगलों में जाके तपस्या करते थे और बहुत सारी चीजें करा करते थे उस पाप से छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि राजा को ही क्या बोला जाता था, धरती पर न्याय का प्रतीक बोला जाता था। हर कोई राजा के पास ही न्याय की गुहार लगाता था। और यहाँ पर वीर जो होते हैं, वीर देवता जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। कहीं पर भी कुछ चीजें आती हैं या किसी को रोकना है, जैसे राजा हो गए, राजा की सेना में 10 वीर होंगे, तो जब भी कोई युद्ध की घोषणा होगी या कुछ होगी तो राजा अपने वीरों को ही आदेश देंगे और उसको रोकने का जो कार्य होगा वो वीरों का होगा। तो वीर, अब हर सेना में हजारों की सेना है, तो हजारों की सेना में हजारों सैनिक वीर थोड़ा होंगे, उसमें से कुछ विशेष विशेष लोगों को आगे रखा जाता है, इनको वीर की उपाधि दी जाती थी। ये वीर है और ये वीर ही यहाँ की रक्षा करेंगे और इस क्षेत्र से लोगों को। हालांकि कई जगहों पर, कई स्थानों में, हमारे पहाड़ों में वीर और देवता की परंपरा एक साथ ही जोड़ दी जाती है और उस परंपरा को आगे जब ले आया जाता है तो वो दोनों भिन्न हो जाती है, अलग अलग। दोस्तों, इसमें हर क्षेत्र की मान्यताएं अलग अलग होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने अपने क्षेत्र की बात बताई या मैंने इस क्षेत्र से आपको रूबरू कराया है, तो आप भी यदि मेरे से कहीं पर टूटी है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुले हैं, आप मुझे भी सिखाएं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी पुरुष हैं जो लगातार मुझे सिखाने का प्रयत्न करते हैं कमेंट द्वारा, तो आप भी उनमें से एक है। अब जैसे कि मैं आजकल कमेंट के उत्तर दे रहा हूँ, रिप्लाई दे रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि कंटिन्यू वीडियो कौन देख रहा है, क्योंकि जिन जिन के रिप्लाई और जिन जिन के वो आते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे दोस्तों निवेदन है मेरा कि फोन ना करे कोई। जब मैं आपके यूट्यूब के रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ तो फोन मत करना, क्योंकि फोन करके फिर ऐसा होता है, मैं कभी काम करता हूँ कहीं पर कुछ, हर किसी की अपनी कुछ लाइफ है, तो वहां पर भी होता है, तो वहां पर फोन से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हाँ, अगर कोई कहानी या कुछ, अगर आपका कोई विशेष ऐसा काम है जहां पर कोई अटका पड़ा है, तो आपकी सेवा के लिए हम। दोस्तों, अब हमें यहाँ पर से पहाड़ों का इतिहास हमें क्या सिखा। पुराने समय में उत्तराखंड केवल एक मंदिरों की भूमि नहीं, यह वीर पुरुषों की और तपस्वियों की तपस्थली, ये भूमि हमारी उत्तराखंड की उनकी थी। क्योंकि यहाँ पर समय समय पर वीर लोग अपना वीरों का कौशल दिखाना आया करते थे और समय समय पर तपस्वी लोग यहाँ पर उत्तराखंड में आकर तपस्या अर्जित और ध्यान ज्ञान अर्जित कर। एक और यदि ऋषि तपस्या तप और ध्यान कर रहे थे तो दूसरी और उनकी जो रक्षा, उनकी जो क्षेत्र की जो जिम्मेदारी थी वो वीरों की थी और उधर के देवी देवताओं की, उनकी रक्षा का। इसीलिए हमारी पहाड़ों की जागर गायन में और जागर पूजा पद्धति में देवता और वीर दोनों साथ साथ चलते हैं। ऋषि भी इनके साथ साथ ही चलते हैं, तपस्वी भी इनके साथ साथ ही चलते हैं। हमारे पूर्वज लोगों का जो इतिहास था वो केवल पूजा करना नहीं जानते थे, बल्कि अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर वह लड़ना भी। इसीलिए हमारी उत्तराखंड की पूजा और सभ्यता में दोनों का समान महत्व अलग अलग जगहों पर दिखाई दे। दोस्तों, आज की पीढ़ी के लिए मेरा एक सबसे बड़ा संदेश है, भाइयों और बहनों, आज यह जानने की जरूरत नहीं है कि कौन देवता है, कौन वीर है। आज अगर जरूरत है, हमें उनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है कि कैसे उनने अपने जीवन में समर्पण देखा, कैसे उनने अपने जीवन में कठिनाई देखी, कैसे उनने उस कठिन समय को काटा। यदि हम देवताओं के जीवन से धर्म और सत्य और दूसरों की रक्षा करना सीख ले तो दोस्तों हमारा जीवन धन्य हो जाता है।
और वहीं यदि वीरों के जीवन से हम वीर और दूसरों के लिए, समाज के लिए एकजुट होकर उनकी रक्षा करने के लिए हम खड़े होना सीख लें, तो दोस्तों ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी, यही हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के लिए हमारे से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही हो। दोस्तों यदि देवता हमें धर्म का मार्ग देते हैं तो वीर हमें साहस और बल का मार्ग देते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मुझे अवश्य बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से वीर देवता पूजे जाते हैं, या आपके क्षेत्र में कौन कौन से देवताओं की पूजा करी जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मैं सीखता हूं और आप लोगों से ही मैं यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आज बोल रहा हूं और सीख रहा हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि हिमछू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो सबको पसंद आया होगा, तो सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड,